हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 1। पाठ का नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, कक्षा 6। आई होप कि आपको पुस्तकें मिल गई होंगी, और अगर अभी नहीं मिली हैं तो आने वाले समय में आपको ज़रूर मिल जाएंगी। तो आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का। और आने वाली जो वीडियो होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस सॉल्यूशन की ज़रूरत है, तो मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। तमाम तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो पहला जो क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जो आपकी पुस्तक में चैप्टर भी है भाषा भारती में। कविता के अनुसार सरसाने शब्द का क्या अर्थ है। सरसाने, तो देखो इसका आंसर है, कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ है संचार करने वाला, ठीक है। संचार, संचारी भाव भरने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत माता रेखांकित शब्द युग में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। देखो बच्चों, आप देख सकते हैं भारत और माता जो लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह, मतलब ऐसा वाला जो आप देख रहे होंगे, वो वाला चिन्ह आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत माता रेखांकित शब्द युग में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। स्वतंत्रता मतलब होती है आज़ादी। आप अपने हिसाब से भी कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि जो फेमस नारा है जो बाल गंगाधर तिलक का, कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी को मैंने इस वाक्य में लिख दिया है, ठीक है, इसके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय में आपसे पूछा गया है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। इन जो पंक्तियां जो दो आपको दी गई हैं, इनमें क्या भाव आपको दिख रहा है। तो देखो, तिरंगे की शान को बनाए रखना है, ठीक है। जो कवि है, कवि कहता है कि तिरंगे की शान को बनाए रखना है, भले ही इसकी रक्षा में हमारे प्राण चले जाए, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं कि फौजी जो होते हैं, देश के वीर सैनिक, वीर सिपाही, वो तिरंगे की शान के लिए अपने प्राण भी गंवा देते हैं। ध्वजारोहण के लिए आपको कौन सी संसाधन या वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, ध्वजारोहण के लिए हमें तिरंगा झंडा, फूल, रस्सी और एक लंबे पाइप की आवश्यकता जरूर होगी, ठीक है। और भी यदि आपको कुछ ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपने इसको मिस कर दिया, तो वो या कमेंट जो है आपका पिन कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन से भाव जागृत होते हैं। तो देखो बच्चों, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में हर पल नया जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो आपकी कविता है, कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो बच्चों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए वीरों का आवाहन करके उन्हें देश के हित में प्राण न्यौछावर करने की बात कही है। तिरंगे की शान बनाए रखने की बात भी कही गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मूल्यांकन नंबर 1। तो बच्चों, मूल्यांकन नंबर 1 में देखिए आपको क्या बोला गया है, कि सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर आपको बताना है। सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो जैसा आप जानते हैं कि सुधा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अमृत, ठीक है। इसको आपको लिखकर, इसका पर्यायवाची शब्द लिखकर, अच्छा, अमृत लिख सकते हैं, अमित भी लिख सकते हैं, आपको एक दो और भी लिख सकते हैं, अमृत, अमित, पीयूष, ठीक है। तो इसको एक वाक्य भी बनाना है। तो वाक्य देखिए मैंने नीचे बनाया है, कि तिरंगा झंडा देश की जनता में प्रेम अमृत को संचारित करता है। प्रेम अमृत में अमृत है ना, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे। मतलब आपको कोई 3 प्रश्न लिखना है जो आपको बताएं कि तिरंगे, मतलब कि आप बारे में क्या आपको पता है, या आप किसी से पूछेंगे कि तिरंगे के बारे में, तो आप उससे किस तरह के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न मैंने लिखा है कि तिरंगे झंडे के रचनाकार कौन है, ठीक है। सबसे पहले रचनाकार का नाम आता है, कि रचनाकार तिरंगे झंडे को जो रचना दी गई है, कि उसका जो रेशियो है 3:2, उसके जो कलर हैं, उसके जो रचनाकार हैं, जो जिनने सोचा है कि इस तरह का तिरंगा झंडा होना चाहिए, वो कौन है। तिरंगा झंडा संविधान ने कब स्वीकार किया, और तिरंगे झंडे में कितनी तीलियां हैं, ये सब जो है आपको पूछना चाहिए। और तमाम तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि तिरंगे झंडे में जो केसरिया रंग है वो क्या संदर्भ प्रदर्शित करता है,
तिरंगे झंडे में जो सफेद रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है? तिरंगे झंडे में जो हरा रंग है वो क्या प्रदर्शित करता है? तिरंगा झंडा की चौड़ाई और लंबाई कितनी होती है? तिरंगा झंडा और आप तमाम तरह के प्रश्न और कोई अगर आपको बनता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का कि आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बच्चों इसका भावार्थ लिखना है कि एक्चुअली में जो है कवि है, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं इन सभी पंक्तियों के माध्यम से। तो कवि देश के वीरों का आवाहन करके, उनको बुला करके, ठीक है, उनको अपने जो मन से, ठीक है, बोल करके उन्हें देश के हित में प्राण निछावर करने की प्रेरणा देते हैं। देश का जो हित है, ठीक है, देश के हित में प्राण निछावर करने की प्रेरणा देते हैं। इस अवसर पर सबको मिलकर गाना है कि भारत देश हमें प्यारा है, इसलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में जल्दी ही आपको लेकर आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।